नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम एमपी बोर्ड के लेसन 4 वंडरफुल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये जो लेसन है विलियम ब्राइटी रैंड द्वारा लिखा गया है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद ये पार्ट है वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, ये जो लेसन है वंडरफुल वर्ल्ड, ये जो लेसन है विलियम ब्राइटी रैंड द्वारा रिटन है और ये पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हमने सेकंड पोएम है एमपी बोर्ड की, फर्स्ट पोएम थी, ये सेकंड पोएम लेसन 4 के रूप में है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट फीलिंग्स अराइज यू इन व्हेन यू थिंक ऑफ द गिफ्ट दैट द मदर अर्थ हैज गिवन यू। व्हाट फीलिंग्स, क्या भावनाएं, अराइज मन उठती हैं, इन यू माने आप में, व्हेन यू थिंक जब सोचते हो, ऑफ द गिफ्ट्स उन उपहारों के बारे में, डेट द मदर अर्थ जो कि मातृभूमि ने हैज गिवन आपको दिए हैं। यानी सीधा से जो कवि है वो ये समझाना चाहता है, वो प्रकृति से कहना चाहता है, आप जनसामान्य से वो कहना चाहता है कि आपके मन में क्या धारणाएं उत्पन्न होती हैं जब आप उन उपहारों के बारे में सोचते हो जो मातृभूमि ने हमें दिए हैं। और फिर लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा अपने आप से हमें पूछना चाहिए कि मातृभूमि ने हमें क्या क्या दिया है। तो लेसन को शुरू करते हैं, फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे। देखिए, आपके बुक सामने रखिए, इस प्रकार का जो पेज है, एक स्टूडेंट गर्ल्स है जिसको कहे गर्ल्स, जो खड़ी हुई है, पीछे एक गांव का दृश्य है और पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट बना हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। और पढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंजा को। देखिए, फर्स्ट स्टैंजा वो अच्छे समझेंगे। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड, जो कवि है वो कहता है, हे संसार, हे वंडरफुल वर्ल्ड, हे संसार आप महान हो, विस्तृत हो, सुंदर हो और अद्भुत हो। हे संसार आप महान हो, विस्तृत हो, सुंदर हो, बड़े ही अद्भुत हो। विद द वंडरफुल वाटर, अद्भुत पानी, राउंड यू वर्ल्ड, आपको चारों ओर से घेरे हुए। आपको पता है कि जो स्थलीय परसेंटेज है वो हमारा 29 है, बाकी 71% पर पानी विद्यमान है, आपको ये नॉलेज होगी। तो कवि कह रहा है कि आप महान हो, विस्तृत हो, सुंदर हो और अद्भुत पानी आपको चारों ओर से घेरे हुए है। कर्ल्ड माने होता है सराउंड, घेरेना, ठीक ना। एंड द वंडरफुल ग्रास, और अद्भुत घास, बड़े बड़े घास के मैदान, अपॉन योर वेस्ट, आपके ऊपर हैं। अद्भुत जो हरे हरे मैदान हैं, हरे भरे घास हैं, वो आपके ऊपर हैं। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुल ड्रेस, संसार तुम सुंदर वस्त्र पहने हुए। संसार, ये जो ग्रास रूपी, घास रूपी आप सुंदर पोशाक पहने हुए हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। फिर समझेंगे, हरे संसार तुम ग्रेट हो, वाइड हो, सुंदर हो, बड़े ही अद्भुत हो और आपको अद्भुत पानी चारों ओर से घेरे हुए है। अद्भुत घास जो आपके ऊपर है, एक घास रूपी वस्त्रों में आप बड़े ही सुंदर लग रहे हो। बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की ओर। बहुत ईजी है, समझने का प्रयास करना, वीडियो को पॉज करते जाना, जहां भी ना बने उसको रिवाइज करते जाना और आप हमसे ग्रुप पे भी शेयर करना। जो कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम हो हम आपको वहां से अलग से समझा देंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स को ग्रुप पर शेयर करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। सेकंड स्टैंजा में जो पोएट है वो कह रहा है, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, अद्भुत हवा, एयर यानी होती हवा, ओवर मी, जो अद्भुत हवा मेरे ऊपर है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, यही जो अद्भुत हवा है पेड़ों को हिला रही है। द वंडरफुल विंड, अद्भुत हवा, इज शेकिंग, हिला रही है, द ट्रीज माने पेड़ों, यह जो अद्भुत हवा है पेड़ों को हिला रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, ये पानी पर चल रही है। व्हील्स द मिल्स, और पवन चक्कियों को, मिल्स माने होता है पवन चक्कियाँ और व्हील्स मानो घुमाना, और ये पवन चक्कियों को घुमा रही है। एंड टॉक्स, बात कर रही है, टू इटसेल्फ, स्वयं से, ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, पर्वतों की ऊंचाई पर। अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। जो अद्भुत हवा मेरे ऊपर है, यही अद्भुत हवा है पेड़ों को हिला रही है। यानी एक तरह से एयर के एक्शन के बारे में चर्चा की जा रही है कि जो अद्भुत हवा जो है ये पेड़ों को हिला रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, ये पानी पर चल रही है, पवन चक्कियों को घुमा रही है और अपने आप से पर्वत की ऊंचाई पर बात कर रही है। देखिए, थर्ड स्टैंजा में पोएट कह रहा है, यू फ्रेंडली अर्थ, अरे मित्रवत धरती। देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में उसकी सुंदरता की और उसके ब्यूटीफुल ग्रास वाले पोशाक की चर्चा की गई। सेकंड पैराग्राफ में हवा की चर्चा की गई। अब थर्ड स्टैंजा में देखिए क्या कह रहा है, यू फ्रेंडली अर्थ, अरे मित्रवत धरती, हाउ फार डू यू गो, कितनी दूरी तक तुम जाती हो। अरे धरती, ये मातृभूमि, तुम कितनी दूरी तक फैली हुई हो। विद द फीट फील डेट नोट्स, हिलते हुए
गेहूं के खेतों तक, क्योंकि आपको पता है गेहूं है ये पूरे देश में हमारे यहाँ पाया जाता है। तो बोला आप कहाँ तक जाती हो? व्हीट फील्ड, गेहूं के खेत, डेट नोट्स, नोट्स मतलब झूमना, हिलना, सिर को हिलाना, अर्थात झूमते हुए खेतों तक जाती हो। रिवर्स डेट फील्ड, बहती हुई नदियों तक जाती हो। तो कहाँ तक जाती हो? सिटीजन गार्डन, शहरों और बगीचों तक जाती हो। क्लिफ्स एंड आइसलैंड, चट्टानों और पर्वतों तक जाती हो। एंड प्यूपिल अपॉन थाउजेंड्स ऑफ मील, और हजारों मील दूर स्थित लोगों तक जाती हो। आप कहाँ तक जाती हो? ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। जो कवि है वो कहता है, हे मित्र धरती, तुम कितनी दूर तक जाती हो? झूमते हुए गेहूं के खेतों तक, बहती हुई नदियों तक, शहरों और बगीचों तक, पर्वतों और चट्टानों तक, हजारों मील दूर स्थित लोगों तक तुम कहाँ तक जाती हो? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, और इस पार्ट का लास्ट स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा में उसकी महानता की चर्चा हुई, सेकंड स्टेंजा में यर के एक्शन की चर्चा हुई, थर्ड स्टेंजा में वो धरती को मित्रवत मान लेता है, और चौथे स्टेंजा को हम पढ़ेंगे। यू आर सो ग्रेट, अरे धरती तुम इतनी महान हो, एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं इतना छोटा हूँ। जो कवि है वो कहता है, हे धरती तुम आप इतनी महान हो, और मैं बड़ा ही, मैं बिल्कुल छोटा हूँ, स्मॉल हूँ। आई ट्रेम्बल, मैं कांप जाता हूँ, तो थिंक ऑफ यू, आपके बारे में सोचकर, मैं आपके बारे में सोचकर कांप जाता हूँ। वर्ल्ड एट वॉर, संसार पूरी तरह से मैं आपके बारे में सोचकर कांप जाता हूँ। एंड एट, फिर भी व्हेन आई सेड माई प्रेयर टू यू, और जब मैंने आज की अपनी प्रेयर की, और फिर भी जब मैंने आज की अपनी प्रेयर की, एक विस्पर, एक धीमी सी आवाज़, एक फुसफुसाहट आप वाली आवाज़ इन साइड में मेरे अंदर सीम टू से कहते हुए प्रतीत हुई। एक धीमी सी आवाज़ मेरे अंदर कहते हुए प्रतीत हुई। क्या कहती है वो आवाज़? यू आर मोर देन द अर्थ, तुम धरती से बहुत अधिक हो, तुम धरती से बहुत अधिक हो। दो यू आर सच ए डॉट, भले ही तुम एक छोटे से बिंदु हो, भले ही तुम एक छोटे से बिंदु हो, लेकिन धरती से फिर भी बड़े हो। क्यों हो? यू कैन लव एंड थिंक, तुम क्यों प्रेम कर सकते हो, तुम सोच सकते हो। द अर्थ कैन नॉट, लेकिन धरती ऐसा नहीं कर सकती है, धरती ऐसा नहीं कर सकती। एक बार फिर से हम इसी स्टैंजा को रिवाइज करेंगे। अरे धरती तुम इतनी महान हो, और मैं इतना छोटा हूँ। आई ट्रेवल टू थिंक ऑफ यू, मैं आपके बारे में सोचकर कांप जाता हूँ, संसार पूरी तरह। और जब मैंने आज की अपनी प्रेयर की, तो एक धीमी सी आवाज़ मेरे अंदर ये कहते हुए प्रतीत हुई कि तुम धरती से कहीं ज़्यादा हो, भले ही तुम एक छोटे से बिंदु हो। अद्यपि यू आर सच ए डॉट, डॉट माने बड़ा है, छोटा सा बिंदु, छोटा सा बिंदु डॉट बोलते हैं उसको। तुम धरती से कहीं ज़्यादा देखो, भले ही तुम छोटे से बिंदु हो, क्योंकि यू कैन लव एंड थिंक, क्योंकि तुम सोच भी सकते हो और प्रेम भी कर सकते हो, लेकिन धरती ऐसा नहीं कर सकती, धरती ऐसा नहीं कर सकती है। तो हमारे साथ रिवाइज करो। पहले पैराग्राफ में महानता की चर्चा हुई, सेकंड पैराग्राफ में यर की चर्चा हुई, थर्ड पैराग्राफ में धरती को मित्रवत मान लेता है, और चौथे पैराग्राफ में वो अपने आप से एक विचार करता है कि जो हवा है उसके कान में वो कहती है प्रेयर के दौरान कि तुम धरती से बहुत अधिक हो, क्योंकि तुम सोच भी सकते हो, क्योंकि तुम प्रेम भी कर सकते हो। ठीक ना। बढ़ते आगे, अबाउट द पोएम इसकी पढ़ेंगे हम। अबाउट द पोएम भी बहुत ईजी है, आपकी बुक में देख सकते हैं। अबाउट द पोएम समरी के लिए बहुत ही यूजफुल होती है, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी हम पढ़ना चाहिए। देखिए अबाउट द पोएम, दिस ब्यूटीफुल पोएम, ये जो सुंदर कविता डिस्क्राइब द वर्ल्ड एंड द मैन्स पॉइजन इट, यह जो सुंदर कविता है ये संसार का और उस संसार में मनुष्य की स्थिति का वर्णन करती है। इज ए प्लेजर टू इट, जिसे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। द वर्ल्ड इज इंडीड ब्यूटीफुल, संसार वास्तव में बड़ा ही सुंदर है। इंडीड यानी वास्तव में, ब्यूटीफुल सुंदर है। कवर्ड विथ ओशियन एंड ग्रीनरी, जो कि किससे ढका हुआ है? ओशियन माने महासागरों से, अर्थात पानी से, और ग्रीनरी माने हरियाली से। संसार बड़ा ही सुंदर है, जो कि महासागर और हरियाली से ढका हुआ है। द एयर इज एवरीवेयर, हवा हर तरफ है, हवा एवरीवेयर माने चारों तरफ है, हर जगह है। जैसे कि ऑन द लैंड, जमीन पर भी है, ऑन द सी, समुद्र पर भी है, ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, और पर्वतों की ऊंचाई पर भी, पर्वतों की ऊंचाई पर हर जगह हवा है, वो विद्यमान है। द एयर नर्चर्स द ह्यूमन सिविलाइजेशन, यही जो धरती है नर्चर्स मतलब पालन पोषण करती है, भरण पोषण करती है, ह्यूमन सिविलाइजेशन मानव सभ्यता का, यह धरती मानव सभ्यता का पालन पोषण करती है। विच हैज मेड, जिसने बना दी है इट्स मास, अपने चिन्हों को, ऑन द नेचुरल, जिसने प्राकृतिक भौगोलिक संरचना पर अपने चिन्हों को अंकित कर दिया है। द पोएट फाइंड हिमसेल्फ वेरी स्मॉल, कभी अपने आप को बड़ा ही छोटा पाता है। यानी कंपेयर हिमसेल्फ टू द ग्रेटर, जब वो उस महान धरती से अपनी तुलना करता है, जो कवि है वो अपने आप को बड़ा ही छोटा पाता है कि जब भी वो अपनी तुलना उस महान धरती से करता है। क्यों? ही नोज, वो जानता है, ही इज द फाइनेस्ट क्रिएचर। नो नो, द पोएट फाइंड हिमसेल्फ वेरी स्मॉल व्हेन ही कंपेयर्स टू द, जो कवि है वो अपने आप को बहुत छोटा पाता है जब वो महान धरती से तुलना करता है। बट
देन ही नो, लेकिन वो ये भी जानता है, क्या जानता है, ही इज द फाइनेस्ट क्रिएचर ऑन द, कि वो धरती पर सबसे अच्छा प्राणी है, वो धरती पर सबसे अच्छा प्राणी है। कभी इस बात को जानता है, क्योंकि द ओनली वन, क्योंकि वो एक अकेला ही ऐसा है हु कैन लव एनीथिंग, जो कि प्रेम भी कर सकता है, जो कि विचार भी कर सकता है, लेकिन धरती ऐसा नहीं कर सकती, धरती ऐसा नहीं कर सकती। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर रहा और आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कर करके आप समझ सकते हैं, लेसन आप बुक को सामने रखिए और ऐसे लेक्चर के द्वारा मैं आपको इससे संबंधित जितने भी आंसर्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जिस किसी ने भी लेक्चर अटेंड ना किया हो, आप हमें कमेंट करें, ये लेक्चर आप तक हम पहुंचा देंगे, आप वहां से देख सकते हो, ग्रुप पे हम इसको शेयर कर देंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसी लेक्चर समझने के लिए अपनी तैयारी है वो बेहतर रखें, और भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो ग्रुप पर शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में भी शेयर करें। थैंक यू।